ओम गुरुवे नमः। सजगुरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि कलयुग में जीव को मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा, जब उसका कल्याण कैसे होगा। बाबा भर्तरीनाथ ने बाबा बालकनाथ जी के चरणों में बैठ के गुफा पे उनसे ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, सिद्ध हुए। तो उन्होंने पौना हरीश से कहा था कि सरकार, कलयुगी जो जीव है, एक तो इसकी आयु बड़ी कम है, 60-70 या 80 साल, बड़ा ज्यादा 100 साल, वो भी को आयुर्वेद के हिसाब से चले। उसके वात पित्त कफ के दोषों से बच के रहे 148 रोग उसके होते हैं। तो इतना ध्यान नहीं रखता कलयुगी का जीव क्या खाना, कब सोना, कब उठना, ये सारी बातें, इसलिए पहले बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कोई किसी बीमारी से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है, या कोई बीमार पड़ा है बेचारा बिस्तर पे। तो ये कलयुग के जीव का बुरा हाल है, जिसको खाने पीने सोने उठने बैठ कर करना पता। ये मानव थोड़ा अनमोल है, इसके बारे में नहीं पता, आयु कम है, ऊपर से इसकी यादाश्त जो है वो बहुत कम है। तो अब इतने धर्म, इतने ग्रंथ, इतने पंथ बनते जा रहे हैं, उम्र का इसकी कम है, यादाश्त इसकी कम है। तो कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे इसका कल्याण हो जाए। क्या करे बंदा कलयुग में। तो अब कितने मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, लाओत्से, कन्फ्यूशियन, शिंतो, ये 11 मत है हिंदुस्तान में। ये 8 हिंदुस्तान में, 3 बाद, और आगे आगे और बनते जा रहे हैं। तो किस तरह से कल्याण हो, कोई शॉर्टकट फार्मूला हमें बताओ जिससे कलयुग में कल्याण हो, कलयुगी जीव का। और बाकी भी ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मोक्ष मुक्ति उसकी होती है जिसके 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये 5 कोश और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, और 3 शरीर, और माया, जीव माया, गुण माया, ये 2 तरह की माया और इसके आवरण। मेन बात शॉर्टकट में कि 3 शरीर और 5 कोश जो जीते जी भस्म करेगा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। जैसे प्याज के ऊपर छिलके चढ़े हैं, ऐसे ही आत्मा के ऊपर ये आवरण और ये सब विकार और ये बंधन उसको माया के अधीन होने के कारण लगे हुए हैं। तो अब ये सब कैसा हो। कर्मकांड में 80,000 श्लोक है, ज्ञान मार्ग में श्रवण मनन, फिर 6 स्टेप और षट संपत्त, शांत, दान, उपरतीत, दीक्षा, श्रद्धा, समाधान, फिर मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन, निध्यासन, समाधि, और फिर योग इससे भी कठिन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, ये 5 शारीरिक, धारणा, ध्यान, समाधि, और फिर एक भक्ति मार्ग, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साक्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति मार्ग। अब ये कलयुगी जीव बेचारे की इतनी आयु ही नहीं, ऊपर इतना इसको नॉलेज नहीं, और गुरु अगर प्रवचन करे भी इसको 2 मिनट के लिए याद रहता है, उससे 2-3 बातें, बाकी फिर हवा आती है इसके दिमाग से, बार बार गलतियां करता है, अनर्थ निवृत्तियां करता है, उतना जितना कमाया उतना गवा लेता है अपने मन बुद्धि का, फिर से दास हो जाता है।
फिर प्रवचन सुनता है, फिर सोचता है यहाँ मैं फिर फेल हो गया, फिर मैं गलत हो गया। तो इन्हीं चक्करों में ये भटकता रहता है और बार बार जितना कमाया नहीं उतना गवा दिया जितना, तो एंड रिजल्ट जीरो रहता है। इसको कुछ इसमें प्लस नहीं हो पाता और उल्टा और नेगेटिव चला जाता है। तो क्या किया जाए सरकार? तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 भक्तियां कलयुग में करो। पहला, निरंतर अपने गुरु मंत्र का, या बाबा जी के मंत्र का, अल्लाह या अलख मंत्र, या ओम नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र है उसका निरंतर सिमरन करो। निरंतर क्यों करो? क्योंकि अनंत जन्म के पाप है इस जीव के साथ संचित कर्मों से जुड़े हैं। अब बोले 1 घंटा मैं सिमरन किया, 23 घंटे गप्पे की, ये किया और संसार में किया, रज तम सत गुण में किया। तो संसार में हर कोई बंदा रज तम सत से है, वो हर कोई हमारी साधना खराब करने के लिए ही है संसार में। हमें इस बात को समझना होगा कि जैसे हम ट्रैफिक से ले जाते हैं एक्टिवा निकाल के, ऐसे ही हम किसी आश्रम दरबार धाम पे भी जाएंगे कल्याण करने, जहाँ संसार में घर परिवार रिश्तेदारों में, तो वो रजतम सतगुण से बने। और जो मैं ज्ञान पा रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो इन तीनों गुणों से परे हैं। अगर मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, इसका मतलब मुझे इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, ना गुरु की, ना भगवान की, ना तत्व ज्ञान की, ना धाम की, ना पीरों फकीरों की, ना पौणारी, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने अपनी मन बुद्धि के बड़वाव को इंपॉर्टेंस दी है और फिर उसका चिंतन कर 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 करके कई घंटे वेस्ट किए। फिर जब सात्विक माया लगेगी फिर समझ आ जाएगा कि ये यार क्या कर दिए, फिर से इतने घंटे वेस्ट कर दिए। वही सब कुछ जहाँ मैं था पैर कीचड़ में डाला, धो लिया, तो अब कहाँ है? वहीं पे पहले ही मेरा पैर साफ था, ना मैं कीचड़ में डालता, ना शोर करता हाय मैं गंदा हो गया, हाय मैं गंदा हो गया। अब साफ फिर वहीं पे आ गया। तो ना मैं डालता, ना मैं मेरा पैर गंदा होता, तो मेरा ये इतना टाइम बीच में वेस्ट हो गया। इसलिए निरंतर साधना में अनंत जन्म के पापों को हमने भस्म करना है। इसलिए खाते पीते उठते बैठते कुछ भी करते हुए, अब यहाँ कोई बंदे सोचेंगे कि यार नहाए नहीं, मुंह नहीं धोया, या हम तो बीमार हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, तो ऐसे कैसे कर लें? तो भगवान का श्लोक ओम अपवित्रो अपवित्राय सर्व अवस्थाम, के भगवान का नाम, गुरु का नाम ऐसा पवित्र है कि वो हर अपवित्र चीज को पवित्र कर देता है जब मन से उसका नाम लिया जाए। हम भगवान को अपवित्र नहीं कर सकते, इसलिए कोई नहाया नहीं नहाया, लेट नहाया, पहले नहाया, बाद में नहाया, ये सब बातों को पीछे करते हुए कि शारीरिक मेरी क्या क्रियाएं हो रही हैं, वैसे ना हो, टाइम है, बैठो, स्वच्छ होना, करो, ताजा लेना, ये अच्छी बात है, क्योंकि सफाई के साथ खुदाई जुड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब टाइम नहीं मिला कि आज भक्ति नहीं करनी, नहाए नहीं, आज मुंह नहीं धोया, ऐसा नहीं होना। कई बार हम सेवा में बिजी होते हैं, कई बार उठते ही हमारा सिमरन करने को दिल होता है, तो अब गंगा में जो भी डालोगे गंगा अपना रूप दे देती है। इसलिए हमें किसी भी अवस्था में सिर्फ सिमरन करना है और निरंतर करना है, ये पहली शर्त, क्योंकि अनंत जन्म के पाप है। एक कपड़ा डस्टिंग है, पानी से धो ठीक हो जाएगा, उसके बाद झाड़ू पोछेगा, ज्यादा धोओगे, सर्फ डालोगे साफ, उसके बाद लैट्रिन बाथरूम क्या है, और ज्यादा मेहनत लगेगी, पक्का दाग लगा है, और ज्यादा मेहनत लगेगी। तो एक तो निरंतर भक्ति, उसको निरंतर कपड़े को धोते रहेंगे, वो साफ हो जाएगा। ऐसे ही गुरु का नाम, भगवान का नाम, ये शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पावन है, और मन गंदा है, मन बुद्धि में पाप है। तो निरंतर जब इसको धोएंगे तो धीरे 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 इसमें से पाप भस्म होने लगे। राम से बड़ा राम का नाम किसी भी पापी में
पाप करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि भगवान के नाम में, सिमरन में उन पापों को नष्ट करने की ताकत है। वाल्मीकि जी ने ब्रह्म हत्या की, ब्राह्मणों को मारा और जनेऊ उतार उतार के इतना पहाड़ लगा दिया, पर जब राम नाम का मरा मरा कह के सिमरन किया तो 10,000 साल पहले ब्रह्म ऋषि बन गए। निरंतर मीरा ने किया गिरधर 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 गिरधर। तो और संसार में भी शारीरिक कोई भी क्रिया करते हुए हमें निरंतर सिमरन ही करना है। अपने आप पे बार बार सावधान होना है कि ये मेरा मन बुद्धि संसार में, जन संसारियों में, जन संसार वालों की बातों में, या रजतम व्यक्तियों, सत गुण के व्यक्तियों में, उनकी वाइब्रेशनों में तो नहीं चला गया। ये मेरा मन तो पहले ही गंदा, और मैं जो चिंतन कर रही हूँ ये और गंदा है, तो मैं आग में घी डाल रही हूँ, और ज्यादा आग मेरे अंदर भड़केगी और मेरी साधना को जलाएगी। मुझे तो पानी डालना है इस आग में। आग लगी होती है, साड़ी को फटाफट बुझाते हैं। ऐसे ही आधे घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में अलार्म लगा लगा के कि देखो मेरा मन बुद्धि का है, सिमरन से जुड़ा है, निरंतर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा उसको मोड़ो, बात से यहाँ लाओ, अभ्यास करना है इसका। और जहां जुड़ रहा है वहां से विराग के करना कि ये तो बिना गुरु के ही मैं करती, अनंत जन्म यही गलती के कारण मैं भटक रही। तो ये निरंतर पहली शर्त। दूसरा निष्काम, सिर्फ कृपा, दर्शन, प्रेम, सेवा, ये 4 ही कामनाएं लेके सिमरन करें, भक्ति करें। क्योंकि अगर कोई कामना रखे लखदाता पौना आरी, जब किसी राधे इष्ट की मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे जाएंगे तो सब कामनाएं तो पूरी होंगी नहीं। और फिर जब कामना पूरी नहीं होगी तो हमारा जो विश्वास है, श्रद्धा, प्रेम है, इसका जो टेम्परेचर है ये कम हो जाएगा और हम डामाडोल हो जाएंगे। इसलिए कामना बना के किसी भी आराध्य इष्ट की भक्ति ना करें, सिमरन ना करें, क्योंकि भगवान हमारा पिता है, माता है, ईश्वर है, पति है, प्रीतम है, सब कुछ है, समर्थ है, परिपूर्ण है। उसको पता है मैं भक्ति मार्ग में आ गया हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या क्या भक्ति मार्ग में मेरा सहायक है और क्या क्या मेरी रुकावट है इस मार्ग में। और संसारिक भी भक्ति करके हम जो मांगते हैं हमें वो मिल जाता है। तो इसलिए वो परिपूर्ण है, वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, गटगट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। इसलिए उनसे कृपा मांगे, कृपा में फिर सब कुछ आ गया। दर्शन मांगे, प्रेम मांगे, सेवा मांगे। अगर 5वीं कामना बनाई तो कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध आएगा, पूरी हुई तो मोह, लोभ आएगा, लोभ आया तो मोह आएगा। एक प्रश्न पूछा है सवालियों ने, मोह और प्यार में क्या फर्क है? हम आगे सुलझाएंगे इसी प्रवचन में अलग से। मोह आया तो अहंकार आएगा, इधर क्रोध आया बुद्धि का नाश होगा और फिर उस जीव की साधना का, उसका पतन होगा, सर्वनाश होना निश्चित है। इसलिए ऐसी कोई कामना बनाओ ही मत। हमें क्रोध क्यों आता है कि हमने जो कामना बनाई उसने ऐसा नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं कहा, मैंने उससे ये डिमांड नहीं किया, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि माँ के पेट में रोज कितने शरीर बन रहे हैं, किसी का अंगूठा भी किसी के साथ नहीं मिलता। अगर हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम सोचे ये नौकर है, छोटा है, तो वो क्या समझेगा हम पढ़े लिखे हैं, हमारी बातें हम उससे बहस करें, उसकी वजह से अपना मूड खराब करें। वो पूरा अनपढ़ है, हम कर्नल ब्रिगेडियर हैं, तो हम भी फिर मूर्ख अनपढ़ हैं। अगर हम उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या उसकी फालतू चिंतन कर रहे हैं, गल्ला वो बेवकूफ नहीं है, हम भी बेवकूफ हैं, क्योंकि हम उसी बेवकूफ का चिंतन कर रहे हैं, उसी की बात को अंदर रख के याद कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरह LLB नहीं है, उसने लॉ नहीं किया, उसने डॉक्टरी नहीं की है, वो कोई सिद्ध नहीं है जिसके तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए जो इस गैप को नहीं समझते हैं
कि मैं 7वीं में हूँ, ये तीसरी में, जहाँ मैं तीसरी में जाऊं, जहाँ ये 7वीं में आए, जहाँ हम दोनों सेंटर में चले जाएं। तो जिनको अपनी साधना बचानी है, मानव चूल्हा सफल करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, वो इन बातों पे गौर करते हैं। और जिसको फिर 84 लाख का चक्कर ही लगाना है एंड में, वो फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये निरंतर निष्काम, कोई भी कामना ना बनाओ, उस पर विश्वास रखो कि जो तुम्हें संसार में चाहिए, कृपा मांगने से, प्रेम मांगने से, दर्शन मांगने से, सेवा मांगने से हमें वो अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने माँ के पेट में हमें खाने को दिया, नाड़ू से, स्तनों से दूध बनाया, हमने मांगा कुछ? नहीं मांगा। माँ के पेट से नंगे आए थे, कितना कुछ दे दिया उसने, रोटी, कपड़ा, मकान। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा सब कुछ है। तो इसलिए वो हमें सब कुछ जो भी चाहिए इस मार्ग पे, जो हमारे सहायक है, हमें देगा। ये निष्काम। और तीसरा अनन्य। भक्ति करते वक्त, सिमरन करते वक्त किसी भी रज तम सत व्यक्ति और वस्तु इसका चिंतन ना करो, क्योंकि ये सब माया से भरे हैं। और हम जिसका सिमरन कर रहे हैं, अकाल पुरख अल्लाह ताला वाहिगुरु होना हरि लखदाता, जा अपने राधे इष्ट जो माया से परे हैं, जो गुरु के मंत्र है, तो शुद्ध है, पावन है, पवित्र है। एक तरफ हम एक कपड़े को अच्छे पानी से धो रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कपड़े को गंदे पानी से धो रहे हैं। अच्छे पानी से धोया, गंदे से धोया, अच्छे से धोया, गंदे से। एक फौजी की टांग बांध दी है और उसको बोला मार्च, तो चल तो रहा है वो, पर उसी जगह पे किश्ती बांध रखी है, चप्पू चलाता जा रहा है वो उसी जगह पे। ऐसे ही ऐसे जीवों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो कितनी मर्जी चौकियां मरे, जितना मर्जी तत्व ज्ञान सुन ले, जो मर्जी कर्म इंद्रियों की भक्ति करें, यात्राएं करें, कुछ करें, ज्ञान इंद्रिय, जब तक वो इन बातों का ज्ञान समझ गए, जान के और पक्का नहीं कर लेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु का प्रवचन बार बार सुनो। ये सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत काम की चीज है। गुरु नानक देव नौखंड पृथ्वी के, बाबा फरीद के, उनके पास ये फैसिलिटी होती तो एक जगह बैठ के बोलते, हर जगह उनका लेक्चर चला जाता। पर अब ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, जिससे हम गुरु के प्रवचन हेडफोन लगा के बार बार, लाख बार, जब तक तत्व ज्ञान हमारी बुद्धि में पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब हम फेल होंगे संसार में, दरबार में, उससे ये साबित होगा कि अभी तक गुरु का ज्ञान इसके अंदर पक्का नहीं हुआ। तो जब तक वो पक्का नहीं हो जाएगा, तब तक निरंतर सिमरन और निष्काम भावना से सिमरन, और तीसरा अनन्यता। ये तीन पूरी शर्तें वो जीव पूरी नहीं कर पाएगा। और बड़े बड़े मार्गों से साधना करके तो कुछ उसकी आयु ही नहीं है, उसके पास विवेक ही नहीं है। तो ये तीन साधना ऐसी साधनाएं जिससे बड़ा से बड़ा दुरात्मा वाल्मीकि जी हो, अजामिल हो, सूरदास हो, सदना कसाई हो, सज्जन ठग हो, उन्होंने भी इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये वो तीन साधन है, क्योंकि ये रब्बी उपदेश का जो प्रवचन है, ये रूहानी मार्ग पे चला के जीवन सफल करने के लिए हमारा ज्यादा उद्देश्य है। लेकिन ऐसा चलने से, ऐसा करने से हमें संसार के भी सारे सुख मिलते हैं। ध्रुव प्रहलाद ने, जनक दशरथ ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, राम कृष्ण ने, इन्होंने, ये राजा भी थे, राज भी किया, सब कुछ था। लेकिन सिद्ध होने के बाद, ज्ञानवान होने के पास, माया निवृत्ति करने के बाद, तो ये तीन बातें जो बाबा जी ने अपने भक्तों को बुलाई भर्तृनाथ के माध्यम से, जिनके नक्शे कदम पे हमें चलना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे संसार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है,
चाहे मोक्ष मुक्ति है, प्रेम है, दर्शन है, कृपा है, ये सारे दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, इसका लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। ये 3 तरह की साधना कलियुगी जीव को करनी है। वेद से लेके रामायण तक सब ग्रंथों का निचोड़ यही 3 बातों में है। यही 3 बातों को बार बार सब ग्रंथों, पंथों, संतों ने दोहराया है। इस पे अमल करें, बाबा जी कृपा करें, सतगुरु जी कृपा करें, ताकि हमें हमारा ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। नहीं तो करोड़ों कल्प के लिए दुख भोगने के लिए तैयार रहें। यहाँ भी दुख होगा, आदि देवी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये 3 ताप के अंदर फिर सारे दुख, फिर 3 शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 3 ताप, 5 क्लेश, 5 विकार, 5 ऋण, फिर उसके बाद अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, 4 खानियां, भूचर, खेचर, जलाचर, ये 3 प्रणाली, उड़ने वाले जीव, धरती पे रेंगने वाले, पानी में रहने वाले, फिर चराचर, जंगम स्थावर, जड़ चेतन, फिर 28 नरकों की सजा, फिर माँ के पेट में उल्टा लड़कना 9 महीने की सजा, फिर छोटा है, पासा नहीं पड़ सकता, लैट्रिन बाथरूम में पड़ा, ये सजा, फिर मनुष्य बना, फिर सजाई सजा, सजाई सजा भोगने को वो सारे तैयार रहे जिन्होंने ये 3 काम नहीं किए। और जो कहते हैं अपनी तो निकल गई है, अब तो हमारी छुट्टी है, छुट्टी नहीं है अभी देखा जाएगा, जो होगा देखा नहीं जाएगा। बाबा जी कहते हैं पुत्र भोगा जाएगा, और छुट्टी नहीं है, अभी तो शुरू होगी तेरी सेवा 84 लाख योनियों में, फिर तुझे पता चलेगा। और सिर्फ एक चीज तेरे हाथ आएगी, वो है पश्चाताप, कि मैंने मानव चोले को खो दिया। गुरु के इतने समझाने के बाद भी, रात दिन प्रवचन के बाद भी, पूर्ण गुरु के मिलने के बाद भी मैंने ये अवसर, लानत है मेरे पे, धिक्कार है मेरे पे, और 84 लाख का पश्चाताप प्लस दंड भोगना पड़ेगा। रामदास की तरफ से